चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता की समस्या तब आरंभ होती है जब किसी धर्म को राष्ट्रीय एकता और पहचान के आधार के रूप में देखा जाता है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब किसी धर्म को विशिष्ट और पक्षपातपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। मान लीजिए हम किसी धर्म को अच्छा बोले और किसी धर्म को खराब बोले, ये नहीं होना चाहिए ना। सभी धर्म अच्छे होते हैं तथा किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। बोला भैया वो तो हिंदू है, वो तो मुस्लिम है, वो तो सिख है, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि भारत जैसे देश के लिए सही है। आप ही के घर के बगल में मुस्लिम लोग रहते होंगे, क्रिश्चियन लोग रहते होंगे। यदि हम किसी एक धर्म को बोलेंगे यही धर्म अच्छा है और वो धर्म से हम नफरत करने लगे तो कभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक इस पर विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार। धर्म तो होना चाहिए, आप किसी भी धर्म को मानिए। कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदू तो मानिए, अपना जीने का जरिया है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में होती है, जो नियमित रूप से धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की, रूढ़िवादियों और अन्य धर्मों की तुलना में किसी धर्म विशेष की श्रेष्ठता में विश्वास को शामिल करती। मतलब हम एकदम बैठा लें कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म सबसे खराब है, ये नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सांप्रदायिकता है। भैया मेरा धर्म भी अच्छा है, आपका धर्म भी अच्छा है, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, यही ना, ये तरीका अच्छा है। लेकिन जब किसी एक धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और दूसरे धर्मों की निंदा की जाती है, उसको बहुत छोटा समझा जाता है, यही सांप्रदायिकता है। अब समझ में आया? सांप्रदायिकता जो है देश की एकता के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा है। देखो यहां पर मुस्लिम, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं ना, वैज्ञानिक थे, सुने हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। किस धर्म से को मानने वाले थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। लेकिन भारत एक इसका उदाहरण है। यहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने कि नहीं? ये उदाहरण है कि भारत कोई विशेष धर्म को प्रश्रय नहीं देता है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां पर हिंदू का भी वही सम्मान है जितना मुस्लिम लोगों का सम्मान, सिख लोगों का भी वही सम्मान है जितना ईसाई लोगों का है। लेकिन जब किसी विशेष धर्म को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और किसी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसको कम किया जाता है, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होने लगते हैं? दंगे फसाद होने लगते हैं। हमारे देश की एकता के लिए सांप्रदायिकता सही नहीं है। हमारा देश का बंटवारा भी हुआ यही सांप्रदायिकता के चलते। कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को लगने लगा कि मेरे साथ आगे चलकर गलत होगा, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर वो अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? सांप्रदायिकता देश की एकता के लिए अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों में से एक है। राष्ट्र के संस्थापक एवं धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सख्ती से स्वयं को भारत के आधिकारिक धर्म की घोषणा करने से रोका। विभिन्न धर्मों के सभी अनुयायियों का समान स्वतंत्रता। मतलब भारत क्या है? भारत किसी एक धर्म को विशेष प्रश्रय दे देता है। भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यानी सभी धर्मों को यहाँ सम्मान मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे अयोध्या विवाद, जैसे सिख विरोधी दंगे,
जो उदाहरण है लेटेस्ट में आप देख सकते हैं, गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे, गोधरा कांड, है ना। तो ये सब जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अयोध्या विवाद क्या है, अभी सुने अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है ना। तो अयोध्या विवाद क्या है, मुगल सम्राट बाबर के सेनापति जिनका नाम था मीर बाकी, ताशकंदी द्वारा निर्मित अयोध्या की बाबरी मस्जिद, अयोध्या में कौन मस्जिद था, बाबरी मस्जिद पर कई दशकों से विवाद चल रहा था। कुछ हिंदुओं का मानना था कि यह मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर निर्मित राम मंदिर को ध्वस्त करके बनाया था। यानी ये जो बाबरी मस्जिद बनाया गया था ना, ये हिंदू लोगों का मानना था कि ये मस्जिद का निर्माण, यहां पर पहले राम मंदिर था, उसको तोड़ करके ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह विवाद न्यायालय पहुंचा और इसके न्यायालय होने के कारण, है ना, 1940 के अंत में मस्जिद को बंद कर दिया गया। मस्जिद को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद परिसर, जिसे हिंदू मंदिर मानते थे, को खोल दिया जाए। बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, ताकि हिंदू मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर सके। यानी जो हिंदू मानते थे कि यहाँ पर मंदिर था हिंदू धर्म का, उसको खोल दिया जाए ताकि वो क्या कर सके, पूजा अर्चना कर सके। दरवाजों को खोलने के तुरंत बाद दोनों पक्षों की ओर से सांप्रदायिक आधार पर आंदोलन आरंभ हो गया। हिंदू अपना अलग बोलने लगा, मुस्लिम अलग बोलने लगा। धीरे धीरे स्थानीय मुद्दे ने राष्ट्रीय मुद्दा का रूप ले लिया और सांप्रदायिकता तनाव में वृद्धि हो गई। दिसंबर 1992 में, याद रखना बाबू, दिसंबर 1992, टाइम हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। दिसंबर, अभी आप ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। दिसंबर 1992 में कार सेवा भक्तों द्वारा राम मंदिर बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा के नाम पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इसका नाम सुने हो ना, आदि जैसे हिंदू दक्षिणपंथी गुटों के कई कार सेवक कहां पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवादित स्थल पर कोई खतरा न हो, यानी वो जो बाबरी मस्जिद है उस पर कोई खतरा न हो। किंतु हजारों लोगों ने वहां पहुंचकर 6 दिसंबर 1992, याद रखिएगा, कब, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। वो जो बाबरी, सुनो इधर, वो जो बाबरी मस्जिद बना था ना अयोध्या में, हिंदू लोग, कुछ संगठन लोग जाकर उसको गिरा दिया, धंस दिए, ध्वस्त कर दिया। कौन मंदिर को, कौन किसको, मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ गया। भैया तुम किसी मस्जिद पर ध्वस्त कर दोगे तो स्वाभाविक है मुस्लिम लोग तो विरोध करेंगे ना। और इसके बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें अनेक लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और मस्जिद ध्वस्त किए जाने की परिस्थितियों संबंधित जांच के लिए लिब्राहन आयोग की नियुक्ति की। एक आयोग का नियुक्ति हुआ कि क्यों ध्वस्त किया गया, इसके जांच पड़ताल किया जाए। उस आयोग का नाम क्या था, लिब्राहन आयोग। तो ये कौन सा विवाद हो गया, अयोध्या विवाद हो गया। अयोध्या विवाद क्या था, यानी मुगल सम्राट बाबर के सेनापति, क्या नाम था, मीर बाकी ताशकंदी, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण हो गया, लेकिन हिंदू संगठनों का मानना था कि ये जो बाबरी मस्जिद है, यहां इसके पहले राम जी का मंदिर था, राम मंदिर को ध्वस्त करके यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो एक विवाद खड़ा हो गया। और उसके बाद 1940 के अंत तक मस्जिद को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन 1986 में कोर्ट ने एक फैसला दिया कि चूंकि हिंदू लोग कहता है कि वहां पर मंदिर था, तो उसका दरवाजा खोल दिया जाए ताकि हिंदू लोग भी पूजा कर सके बगल में, वहां जहां मंदिर था। लेकिन 1992 में क्या घटना घटता है कि कुछ हिंदू संगठन लोग, बहुत सारे आदमी लोग अयोध्या चल जाते हैं और वो जो बाबरी मस्जिद जो बना था ना, उसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और जब मस्जिद को ध्वस्त कर दिया तो सांप्रदायिक दंगे
होने शुरू हो गए। अब मुस्लिम लोग तो विरोध करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसका मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में जब केंद्र सरकार जो वहां था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और एक कमेटी का गठन किया इसके जांच के लिए। उस कमेटी को क्या बोलते हैं, लिब्राहम आयोग। यानी लिब्राहम आयोग अयोध्या में जो वो दंगा फसाद हुआ उसको जांच पड़ताल करने के लिए, जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई, लिब्राहम आयोग। तो अयोध्या विवाद भी एक एग्जाम्पल हो गया सांप्रदायिकता का। फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में सिख विरोधी दंगे जो 1984 ईस्वी के हुआ था, है ना। उसके बाद फिर बतलाएंगे 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी, गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे, गोधरा कांड हुआ था ना 2002। आप समझ में आया। तो यदि आपको कोई पूछ दे कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, क्या बताएंगे, जब कोई एक विशेष धर्म को बढ़ा चढ़ा करके उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए और किसी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, उसको कम देखा जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक। धर्म के नाम पर, यानी किसी एक धर्म को विशेष महत्व दिया जाए और दूसरे धर्म को कम महत्व दिया जाए। लेकिन क्या भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के लिए क्या ये सही है? सांप्रदायिकता यदि फैल जाएंगे, दंगे फसाद होंगे, तुम्हारे देश की सुरक्षा पर खतरा होगा कि नहीं? और इसका एग्जाम्पल हम लोग को देखने का मिलता है। कौन कौन एग्जाम्पल? सबसे पहले अभी हम लोग देखना अयोध्या विवाद, 1984 में सिख विरोधी दंगे और 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे। ये सब एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो यदि हमको देश की सुरक्षा चाहिए, देश की एकता चाहिए, एकता के सूत्र में यदि पूरे देश को हम बांधना चाहते हैं तो सांप्रदायिकता को हमको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। समझ गए? चलिए, घंटी भी बज गई है। नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा